योगी एक निष्पक्ष नेता हैं। योगी सरकार एक निष्पक्ष सरकार है। योगी न जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं। योगी न पक्ष देखते हैं न विपक्ष देखते हैं। योगी का बुलडोजर सिर्फ आरोप और आरोपी को देखता है। इसका जीता जागता उदाहरण है श्रीकांत त्यागी। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज बात होगी गालीबाज श्रीकांत त्यागी की। पैसे के घमंड में चूर इस फर्जी नेता की आज पूरी कहानी आपको बताएंगे। कहां से इसके पास इतना पैसा आया, कैसे इसने अपनी धाक जमाने की कोशिश की और कैसे ये सुर्खियों में आया, कैसे इस बदसलूक के घर पर योगी का बुलडोजर चला, और फिर आपको बताएंगे कैसे पुलिस से बचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया के साथ साथ हर टीवी चैनल पर यह गालीबाज प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। इसकी गालियां तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि यह विवाद किस बात से शुरू हुआ? पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं ग्रैंड ओमैक्स में रहती हूँ। एक यहाँ ग्राउंड फ्लोर का बंदा है जो एनक्रोचमेंट कर रहा था। छोटे प्लांट्स बड़े प्लांट्स लगा, बड़े प्लांट्स को बहुत पहले लगा चुका था, अब छोटे प्लांट्स लगाए। मैंने आके बोला कि ये प्लांट्स हटा दो, तो वो नहीं मान रहा था। मैंने हटाया तो बोलता है अगर तू मेरे पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूऊंगा। एंड ही यूज्ड बैड लैंग्वेजेस। मैं तब भी आप करके उससे बात करी थी, पर उसने तब भी मुझे बहुत गालियां दी। उसका नाम श्रीकांत त्यागी है। उसने मुझे भी बदतमीजी से बोला, मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला और बच्चों के लिए भी बोला। इस वीडियो को देखकर आप विवाद समझ गए होंगे। बात सिर्फ छोटे बड़े पेड़ों की थी, लेकिन इस गालीबाज ने सारी हदें पार कर दी। एक महिला की इज्जत को तार तार कर दिया। अब आप इसकी भी करतूत देखिए। तेरे पति को भी जानता हूँ, उस बनिया को, माधव चौथ को मैं, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इस कहीं पर, बुला के स्टाफ को। तू कह 2 बोरी के गाड़ देगा, तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ? ये मेरी प्रॉमिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये हाँ पूरी। तू मालिक है यहाँ की? मैं अपने फ्लैट की मालिक। तो जा वहाँ चल, वहाँ चल, इसे लेके यहाँ से। कोई नहीं, वरना राजवीर से ध्यान रखना। तू चली जाएगी वैसे भी इलाज करके यहाँ से। चल, जो है लीगल वो होएगा, लीगल कुछ नहीं। दोनों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि सारा माजरा क्या है। अब आपको बताते हैं कि इसकी करतूत पर सूबे की सरकार ने क्या किया। इसके खिलाफ जब सोसाइटी की महिलाओं ने एफआईआर दर्ज कराई तो ये बिल में घुस गया। पुलिस इसे ढूंढ रही है, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं। पुलिस कमिश्नर ने इसे ढूंढने के लिए 8 टीमें लगाई हैं। इससे पता चलता है कि अब ये गालीबाज किसी भी सूरत में नहीं बच पाएगा। लेकिन इतना जरूर है, जितना ये देरी करेगा उतनी इसके लिए ही मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि पुलिस ने इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। जीएसटी की टीमें भी इसकी दुकानों को खंगाल रही हैं। एसटीएफ की टीमें लगातार मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हरिद्वार में छापेमारी कर रही हैं। अब इस कहानी के अगले चैप्टर की बात करते हैं, जो विपक्ष है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर होते हुए आरोप लगा रहा है कि योगी एक समुदाय को ही टारगेट करते हैं। अगर सीधे शब्दों में बात करूं तो विपक्ष कह रहा है योगी सिर्फ मुसलमानों पर ही बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन श्रीकांत पर हो रही कार्रवाई विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। विपक्ष में बात सबसे पहले प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार से सवाल किया है कि क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नोएडा में भाजपा नेता का निर्माण अवैध है, बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है? इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है। एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता व 10-15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसे बचाता जा रहा है? तो प्रियंका गांधी जी को बता दें कि आरोपी के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर चुकी है और जब कोई आरोप करेगा तभी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो हो रही है। एक बात और, नेशनल हेराल्ड पर प्रियंका गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया। क्या गांधी परिवार को नहीं पता था कि कितनी हेराफेरी की जा रही है? क्योंकि आप पर भी तो कार्रवाई चल रही है।
इसलिए आप कार्रवाई को बेहतर ढंग से जान सकती हैं। तो थोड़े सब्र की जरूरत है। योगी सरकार में होने वाले हर गलत काम के खिलाफ कार्रवाई करती आई है और कर भी रही है। महेश शर्मा जो यहां से सांसद हैं, वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे, पीड़ित परिवार से बात की, पुलिस के एक्शन का जायजा लिया। देखिए क्या कहा महेश शर्मा ने। महेश शर्मा ने पुलिस को फटकार भी लगाई। इसके बाद शासन प्रशासन की कार्रवाई से यह गालीबाज बौखला गया। खुद तो दुम दबाकर भाग गया, लेकिन अपने गुर्गे सोसाइटी में भेज दिए, जिससे पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जा सके। लेकिन सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को समय रहते सूचना दे दी, जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सारे गुर्गों को धर दबोचा। श्रीकांत त्यागी के गुर्गों को जेल भेज दिया गया है और उन सभी के मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर जांच के लिए भेज दिए, जिससे गालीबाज की लोकेशन का पता लगाया जा सके। ये तो हुई प्रशासन की कार्रवाई की बात। अब उस गालीबाज की बात करना जरूरी है। आखिर कैसे ये गैंगस्टर बना? दरअसल श्रीकांत त्यागी नोएडा के भंगेल का रहने वाला है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भंगेल में नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा की बड़ी जमीनों का अधिग्रहण किया था, जिससे श्रीकांत त्यागी के परिवार को भी करोड़ों रुपए की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसके जरिए श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार को करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला था। इसी पैसे के बलबूते श्रीकांत त्यागी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने लगा और अपना रसूख आसपास के इलाकों में दिखाने लगा। श्रीकांत त्यागी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता था। बाउंसर उसके आगे पीछे चला करते थे। श्रीकांत शुरू में बीजेपी से जुड़े छोटे मोटे धरना प्रदर्शनों में शामिल हुआ और नेताओं के साथ संपर्क बनाए। बताया तो ऐसा भी जाता है कि जिस वक्त वो अपने गांव भंगेल में रहा करता था, उस वक्त घर के बाहर बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग होती थी। पुलिस पिकेट लगाए जाते थे, बूम बैरियर लगाए जाते थे और उसके घर के अंदर जाने के लिए बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगाया गया था। बताया जाता है कि श्रीकांत के यहां एंट्री से पहले तलाशी देनी होती थी, उसके बाद ही घर में जाने दिया जाता था। श्रीकांत त्यागी के घर में स्निफर डॉग भी मौजूद रहते थे। एस्कॉर्ट करने वाली 4 जीप लगाई गई थी। वो जब घर से निकलता था तो ये उसके काफिले के आगे पीछे चलती थी। नोएडा पुलिस ने एस्कॉर्ट की 2 गाड़ियां फिलहाल बरामद कर ली हैं और बाकी की 2 गाड़ियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी श्रीकांत की सुरक्षा में लगाए गए थे। इसके अलावा 1 दर्जन बाउंसर भी उसके साथ चलते थे। श्रीकांत ने 3 साल पहले अपना गांव भंगेल छोड़ दिया था और नोएडा के सेक्टर 94 में रहने लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीकांत त्यागी के पास आधा दर्जन से ज्यादा फ्लैट हैं। गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक उसकी संपत्ति का जाल बिछा हुआ है। उसके पास सीएनजी पाइपलाइन बिछाने का ठेका है। उत्तराखंड में भी कई ठेके चल रहे हैं। नोएडा के भंगेल में उसकी एक मार्केट भी है। इस मार्केट से त्यागी को लाखों का किराया आता है और इससे पहले भी त्यागी पर कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। नोएडा में उसके खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। सेक्टर 39 में आईपीसी की धारा 308 गैर इरादतन हत्या का मामला उसके खिलाफ दर्ज है। त्यागी के खिलाफ धारा 307 के तहत एफआईआर उसकी पत्नी ने दर्ज कराई थी। हाल के मामलों में पुलिस ने उसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की हैं। संगीन धाराओं में एक एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी थी, लेकिन अब इसका सारा रसूख धरा रह गया। अब ये गालीबाज पुलिस से बचकर अदालत में आत्मसमर्पण करने की फिराक में घूम रहा था, लेकिन कोर्ट ने इसे आत्मसमर्पण के लिए 10 अगस्त की तारीख दी है। इससे पहले अगर पुलिस को यह मिलता है तो पुलिस उसे पकड़ सकती है। आत्मसमर्पण का मतलब यह नहीं है कि वह पुलिस से बच सकता है। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी श्रीकांत त्यागी की तलाश जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि उत्तराखंड प्रशासन यूपी पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो वहां भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसी खबरें हैं कि श्रीकांत त्यागी ऋषिकेश में छिपा हो सकता है। अब इस कहानी का आखिरी चैप्टर देखिए। जो इस गालीबाज ने किया है उसकी सजा इसे मिलकर रहेगी।
क्योंकि योगी ने जब से प्रदेश की सत्ता संभाली है तब से प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। अपराध एक ऐसा जहर है जो एकदम ना तो फैलता है और ना ही एकदम खत्म होता है, और योगी सरकार इस जहर को खत्म करने में लगी है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। 5000 से ज्यादा एनकाउंटर इसी सरकार में हुए हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, हाजी इकबाल जैसे नाम आज जेल में हैं। पिछली सरकारें इन नामों से कांपती थी। कानपुर में जो हुआ उसके बाद सरकार ने जिस तरीके से दंगाइयों पर कार्रवाई की, पूरे देश ने उसे देखा। उसके बाद ही असम और कर्नाटक में योगी मॉडल को लागू किया गया। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।